है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब रिश्तों से मुक्त हो जाएं। रिश्ते तो है, ये सांसारिक है, ये शारीरिक है, हमने कई बार बात की है। लेकिन हमारी नियति क्या है? नियति ये है कि हमें बंधन पसंद नहीं है। हम बंधन में होते हैं तो हम छटपटाते हैं, है ना। हमें शांति पसंद है, हमें आनंद पसंद है। और अगर ये चीज़ें हमारे रिश्ते में नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम बंधे हुए हैं, है ना। तो हम खुद मुक्ति की ओर चलेंगे, हम खुद आनंद की ओर चलेंगे। हम ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ समझ हम विकसित करेंगे, हमारे अंदर ऐसी बोध आएगी कि हम खुद को तो ऊपर उठाएंगे, खुद ही अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो अभी तक हमने समझा संबंध क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि प्रेम क्या होता है। अब हम समझेंगे गृहस्थ जीवन क्या होता है। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। नियत कर्म का मतलब तो समझते ही होंगे, सही कर्म, है ना। जो सही कर्म होता है उसका त्याग उचित नहीं है। और मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। मतलब अगर हम मोह के कारण सही कर्म का त्याग करते हैं उसे तामस कहते हैं, ठीक है। तमसा मतलब जो बेहोशी में रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 7 से लिया गया है। ये हमें कैसे समझाता है, तो हम नियत कर्म की परिभाषा को कैसे समझें और गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, इसे समझाने की अनुकंपा करें। आप सब लोग भी पूछते हो ना कि हम गृहस्थ जीवन में इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करें, है ना। तो नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। नियत कर्म है अपनी नियत को पाने के लिए किया गया कर्म। क्या है नियत? आपकी मुक्ति, आनंद, स्पष्टता, बोध, सरलता, ये नियति है। क्यों इसे नियत कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो है जिसको पाए बिना आप छटपटाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से यही नियति होगी ना, क्योंकि इसी को पाए बिना तो बेचैनी है, इसी को पाने के लिए ही तो सारी कयावद है, उछल कूद है, यही नियति है। नियति क्या है? मुक्ति, आनंद, स्पष्टता, बोध। हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, तो मुक्ति, आनंद, स्पष्टता और बोध चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कुछ भी करते तो हम छटपटाते ही रहते हैं, हम हमेशा इन्हें पाने के लिए उछल कूद करते रहते हैं। यही नियति है। जो कर्म आपको नियति की अर्थात मुक्ति की ओर, सरलता की ओर, आनंद की ओर ले जाए वो नियत कर्म है। और तामसिकता क्या है? वो सब कुछ जो आपको आपकी नियति से वंचित रखकर किसी और जगह पर स्थापित रखे कहलाती है तामसिकता। तो अब इसको हम समझेंगे कि तामसिकता क्या कहलाती है और नियत कर्म से जो वंचित रह जाते हैं उन्हें तामसिकता क्यों कहते हैं, ना। जो चीज़ आपकी नियति से, मतलब जो चीज़ आपकी मुक्ति से और क्या क्या हमने समझा था, आपके आनंद से, आपके स्पष्टता से, आपके बोध से जो आपको वंचित रखे वो चीज़ तामसिकता कहलाती है ना। वहाँ है नियति। उल्टे हाथ का इशारा करते हुए वहाँ पहुँचना है, उसकी ओर बढ़े तो ये कहलाएगा नियति कर्म। और गलत जगह बैठे और वही तंबू गाड़ दिया और कह दिया ये तो मेरी गृहस्थी है, यही कहलाएगी तामसिकता। तामसिकता का मतलब है पहली बात तो तुम गलत जगह बैठ गए हो, और दूसरी बात